चाय एंड हेल्थ चैट्स के अज के एपीसोड में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मैं हाँ तुहाडी शो की होस्ट सहजप्रीत चाहल। अज के एपीसोड के आप गल करांगे हैल्थ प्रमोशन और हैल्थ एजुकेशन के बारे फिर आप अपने मेहमानों के नाल कुछ फन एक्टिविटीज़ भी करांगे जिस विच शामिल है क्विज़ या फिर रैपिड फायर राउंड्स। तो साडे जो अज के मेहमान ने उन्होंने विचों तुसीं पहले मेहमान नाल तो ऑलरेडी मिल चुके हो। साडे प्रोग्राम के हैल्थ प्रमोशन ऑफिसर हरकिरणप्रीत सिद्धू, पर अज साडे नाल एक नवे गैस्ट भी ने जो कि साडे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं रजत मेहंदी रता। आओ स्वागत करते हैं साडे अज के मेहमानों का। हेलो हरकिरण एंड रजत, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। की हाल है तुहाडा? सब वधिया, ठीक ठाक सारा कुछ। दैट्स गुड। सो जिवें कि पिछले एपीसोड दे विच हरकिरण ने ऑलरेडी अपने रोल के बारे दस दिता सी कि तुसीं साडी ऑडियंस नूं अपने रोल के बारे दस सकते हो कि एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तुसीं की करते हो? सत श्री अकाल, नमस्ते सबको। मैं रजत मेहंदी रत्ता, मेरा नाम रजत मेहंदी रत्ता है। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ हाई प्रायोरिटी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट में यहाँ PCHS में, और मैंने ये जॉब रोल शुरू किया था जून 2022 में। और इससे पहले भी मैं हाई प्रायोरिटी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट में PCHS के साथ रह चुका हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च इन द ईयर 2022। तो मेरा रोल स्पेसिफिकली एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ये है कि हम पूरे प्रोजेक्ट के किसी भी मेन शो स्टॉपर तो हमेशा कम्युनिटी हेल्थ एम्बेसडर्स और हमारे हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर रहते हैं जो फ्रंट लाइन पे हमेशा कम्युनिटी के साथ अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे उनकी किसी भी तरीके की कोई कम्युनिटी नीड एड्रेस करना हो। और उनके अलावा केस मैनेजर्स और नर्स प्रैक्टिशनर और हमारे दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल स्टाफ मेनली क्लाइंट बेस्ड डिस्कशंस ज़्यादातर करते हैं। मेरा रोल स्पेसिफाइड रहता है कि हमारे स्टाफ की जो भी कोई भी नीड हो उसको एड्रेस करना और मैनेजर की कोई भी प्रोजेक्ट या प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में मदद कराना ताकि पूरा स्टाफ कनेक्टेड रहे और जो हमारे मेन गोल्स हैं कम्युनिटी की तरफ वो एड्रेस हो पाए। ओके, थैंक यू। तो जिवें आपां देखते हैं भी कम्यूनिटी दे विच कई बार लोकां नूं जिहड़ियां तुसीं सर्विसेज दिंदे हो उन्हां बारे पता ही नहीं हुंदा, ते ओह अवेयरनेस नूं तुसीं किवें अप्रोच करदे हो तुहाडे प्रोग्राम दे विच? जब से हाई प्रायोरिटी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, खासकर जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कोविड के बिल्कुल पीक टाइम के अंदर, तो हमारे प्रोजेक्ट की सारी टीम ने ये देखा कि बहुत हद तक जो ज़रूरी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मिसिंग थी कम्युनिटी में से। तो उसको एड्रेस करने के लिए ना सिर्फ हमने अपनी प्रेजेंटेशंस इस तरह डिज़ाइन करी कि जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मिथ्स हैं, जो चीज़ें लोगों को नहीं पता थी हेल्थ की, वो उनको हम एड्रेस कर पाएँ। उल्टा हमने अपने सारी नीड्स और सारी फंड्स जो हैं इस तरह यूटिलाइज़ किए कि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो मीट हो पाएँ हेल्थ रिलेटेड। क्योंकि हमने PCHS ने 2015-2016 में ऐसी एक डायबिटीज़ रिलेटेड एक स्पेसिफिक स्टडी करी थी जिसमें हमने ये पाया कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, उनका आपकी स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल है। और उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए हमारे पास सोसाइटी के अंदर बहुत कम रिसोर्सेज या सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो वो हमने हाई प्रायोरिटी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट के थ्रू उनको सबसे पहले एड्रेस करने की कोशिश की है। और लोगों के अंदर हमारे कम्युनिटी हेल्थ एम्बेसडर आउटरीच के ज़रिए, यानी कि अलग अलग जगह पे स्थानों पे जाके जहाँ पे लोग हमें लार्ज नंबर में मिल पाएँ, जैसे धार्मिक स्थल हों, चाहे ग्रॉसरी स्टोर हो, वहाँ जाके हमने अपने स्टेशंस लगाए हैं, स्कूल क्लिनिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है और उनको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि सरकार ये सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड कर रही है और इनका हमें यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर तुसीं हुण साडे नाल कुछ अपनियां सक्सैस स्टोरीज भी सांझियां कर सको भी तुहाडा प्रोग्राम किवें सफल होया ये सारियां चीज़ां नूं एड्रेस करन च? हाई प्रायोरिटी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम 2020 दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और 2020 से 2022 तक जब कोविड बहुत हद तक फैला हुआ था तब की बहुत ही सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिसमें आता है कि 45,000 से ऊपर हमने PPE किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं और 75,000 से ज़्यादा लोगों को हमने गर्मा गर्म खाना प्रोवाइड किया है थ्रू आवर लंगर ऑन व्हील्स प्रोग्राम। और इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई है। उल्टा आइसोलेशन सेंटर खोला गया था जिसके हमारी मैनेजर अंशजोत, उन्होंने जिस प्रोजेक्ट को लीड किया था
और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को आइसोलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। ये हमारी कुछ एक सक्सेस स्टोरीज हैं उन 2 सालों से। लेकिन रिसेंटली की बात की जाए तो हमारे 3 मेन पिलर्स थे इस बारी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर आते हैं कोविड, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ और एडिक्शन। स्पेसिफिकली बात करूं, एक कोई बहुत मेजर सक्सेस स्टोरी जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो है डायबिटीज़ रिलेटेड। हम जब भी कहीं भी गए प्रेजेंटेशन करने के लिए तो लोगों ने हमारी प्रेजेंटेशंस की बहुत हद तक तारीफ़ें करी हैं, क्योंकि ओंटारियो में अभी इस दौरान कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो लिंग्विस्टिकली और कल्चरली अप्रोप्रिएट है। बोला जाए तो जो भाषा के तौर पे और जो कल्चर के तौर पे हमारे लोगों की स्पेसिफिक नीड्स एड्रेस करता है। और हमारे लोगों से बोलना चाहूँगा जो इमिग्रेंट्स हैं खासकर, क्योंकि पील रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत हद तक बहुत सारे इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं और इन इमिग्रेंट्स में ही सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के हमने इंक्रीज रेट देखा है कि बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो इस नीड को एड्रेस करने के लिए हमने एक टेस्टिंग क्लिनिक भी किया और प्रेजेंटेशंस भी करी। प्रेजेंटेशंस उन्होंने बहुत हद तक अच्छी बताई हमें और बोला कि ऐसी सर्विसेज हमें पहले कभी नहीं मिली और हम इस बीमारी को बहुत हद तक समझ पाए। टेस्टिंग सर्विसेज में 45% हमने देखा कि 45% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से या तो पीड़ित हो रहे हैं या प्री डायबिटीज़ कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसमें 21% लोग प्री डायबिटिक थे और उनको उनकी सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हम रियलाइज़ करने के लिए कि हाई प्रायोरिटी जैसा एक प्रोजेक्ट बहुत हद तक कम्युनिटी की नीड्स को एड्रेस कर रहा है और हम लोगों को प्रिवेंट करेगा ऐसी बीमारियों से। कि थैंक यू सो मच ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਇਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਡਾਇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ उन लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਆਊਟਕਮਸ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਗੋਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ if ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ decisions the health goals ਨੂੰ meet ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ healthy decisions make ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਤ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਗੋਲਸ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੌਡ ਟੌਪਿਕ ਆ ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ Okay, so ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ Okay, so ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ Okay, so starting with ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ No, term ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਲਈ hyperglycemia. Good. Okay, but ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ So wrong. So ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ठीक हो सकती है ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ नहीं ਕਿ ਓਵਰਵੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ नहीं Okay, good. Nice. ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰਕਿਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ False. Okay, low blood sugar ਦੀ ਟਰਮ ਕੀ ਆ Hypoglycemia. Okay, ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ Polyuria, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ polydipsia, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ polyphagia ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਫੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ Brampton. Okay. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਯੈਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਗੋਲਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ CHA ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ तो यूजुअली ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मेरे को नहीं हो पाएगी या मेरे परिवार में यूजुअली किसी को नहीं है तो मेरे भी होने के चांसेस बहुत कम है तो हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा और किसी एक और को नहीं अनलेस एंड अनटिल वो हम किसी एक जेनेटिक टाइप की नहीं बात कर रहा हूँ मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे साउथ एशियन और एक गोरे के मामले में कंपेयर करें तो साउथ एशियंस में होने के चांसेस कंपैरेटिवली हमने देखा है साइंटिफिकली ज़्यादा होते हैं लेकिन यूजुअली लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक उनको लगता है कि हमारे होने के चांसेस कम हैं और जिस तरह केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें पील रीजन के अंदर तो इससे यही समझ में आता है कि कैनेडियंस जो यहाँ ब्रैम्पटन या पील रीजन में जो रहते हैं उनको इरिस्पेक्टिव किसी भी एथनिक बैकग्राउंड के हो कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड हो उनके डायबिटीज़ होने के चांसेस वैसे ही रिस्क फैक्टर जो है वो हाई है और उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं आपका लाइफस्टाइल कैसा है आप कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं कैनेडियन कंप्लीट लाइफस्टाइल कैसा क्रिएट हो रहा है और कैनेडियन यूजुअली ऐसा है जहाँ विंटर्स के अंदर लोग बहुत अंदर रह जाते हैं एक्टिविटीज़ कम होती हैं और आपकी डाइट भी चेंज हो जाती है तो उस रीजंस के कारण भी शुगर जो है बढ़ जाती है तो इसलिए हमें ज़रूर इस बीमारी को समझना चाहिए अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे अपने आसपास के लोगों को इफ़ेक्टिवली मदद दे पाएँ जो पीड़ित है इस बीमारी से उसकी भी मदद कर पाएँ और अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो अपने आप को भी उसी हिसाब से प्रोटेक्ट कर पाएँ ओके
ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਫ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਓਵਰਵੇਟ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਇਫ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ if ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਪਿਲਰ ਨੇ, COVID-19 ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? तो कोविड-19 पूरी तरह अभी भी नहीं गया है, ये समझना हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि वायरस अभी भी है और अभी भी कम मात्रा में केसेस हैं पहले के मुकाबले। बूस्टर वैक्सीन लगवानी क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन होती क्या चीज़ है। तो वैक्सीन यूजुअली वो चीज़ है कि जब आपकी बॉडी को हमें कोई एक तरीके का मैसेज देते हैं कि अगर ये बीमारी आए तो आपको इस बीमारी से लड़ना कैसे है। तो इसलिए ये मैसेज हमेशा अपनी बॉडी को हर 6 महीने में लेना ज़रूरी है, ताकि जब अगर कभी आपको बीमारी मिले तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो पाए कि हाँ मेरे को इस बीमारी से लड़ना कैसे है। अब ये हर 6 महीने लेना क्यों ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक मैसेज मिलने के बाद कुछ एक दिनों तक तैयारी करती है उस बीमारी से लड़ने की। अगर वो बीमारी उन दिनों के अंदर नहीं आती तो वो बहुत हद तक उस तैयारी को सबसाइड कर देती है या वो वैसे इम्यूनिटी बनानी बंद कर देती है। तो उस इम्यूनिटी को रीजनरेट करने के लिए हमें बूस्टर शॉट लेने पड़ते हैं, जो ये कोविड-19 का बूस्टर शॉट भी, इसका भी यही काम है। तो इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे आसपास की कम्युनिटी को प्रोटेक्टेड रखें, इस बीमारी को और फैलने से रोकें और समय समय पर वैक्सीन लगवा के इसको फैलने से रोका जाए कम्युनिटी के अंदर। जी, थैंक यू। तो नैक्सट क्वेश्चन का जवाब तुसी दोनों दे सकते हो भी किहड़ियां चीज़ां ने जो मेरी मानसिक सेहत लई वधिया ने? तो मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग मान्य रखता है और हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है जो एक उपाय मेरे लिए काम करे वो हर इंसान के लिए काम करेगा। लेकिन कुछ एक कॉमन चीज़ें होती हैं जिनमें हमें देखा गया है कि साइंटिफिकली जिन्हें हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स या वो हार्मोन जो आपके अंदर खुशी पैदा करे, तो उन चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ऐसे 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन और एक और हार्मोन होते हैं। तो इन सबको जनरेट करने के लिए यूजुअली हमने देखा है कि अगर आप जैसे गाना सुनते हैं, अगर आप गाना सुने या आप मान लीजिए अगर आप अपने लिए कुछ क्रिएटिव करें, जैसे आर्ट कोई बनाना, कोई पेंटिंग करना, या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे अपनी दिनचर्या में रेगुलरली इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि खासकर कैनेडियन लाइफस्टाइल में जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी काम और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि जो पैसे से आने वाली चीज़ें, खाना, रहना, इन्हीं के ऊपर अपनी ज़िंदगी बहुत हद तक फोकस कर लेते हैं। तो लेकिन हम बाकी चीज़ों, बाकी लाइफ के मायनों पे हम ध्यान नहीं देते।
जो हमें खुशी देने में मदद करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, चाहे वो म्यूज़िक करना हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना हो। तो मेरे हिसाब से हमें प्रोएक्टिवली उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, और इन सारी चीज़ों के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम पहले से अलॉटेड रखना चाहिए। हाँ जी ज़रूर। तुसी कुछ शेयर करना चाहेंगे? नो, जिवें रजत ने कहा, he captured it really well. We different self care activities ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ self care ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। self care ਜਿਵੇਂ ਰਜਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ self care ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ different ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਇਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀਏ। हाँ जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। तो अगे हम आप आ गए अपने इस एपीसोड के लास्ट राउंड के जो कि एक डायबिटीज़ क्विज है जिहदे विच मैं तुहानूं पूरे 11 क्वेश्चनस पूछांगी एंड जिन्हें भी 6 या 6 तो ज़्यादा दे सही जवाब दिते उन्होंने आप PCHS वालों गिफ्ट पैक देवांगे जिस विच की थोड़ियां प्रमोशनल आइटम्स ने। तो पर मैं पहला चाहांगी कि तुसी अपने बजर रेडी कर लो। सो जिहड़ा भी पहला जवाब दूगा तो जिन्हां दा आपां बजर पहला सुनांगे वो जवाब देंगे। अगर उन्हां दा सही होया तो पॉइंट फॉर यू, अगर नहीं तो दूसरे कंटेस्टेंट जिहड़े ने वो जवाब दे सकते हैं। ओके सो या सो आप ऑडियंस ने दस दिए भी दोनों के बजर दी साउंड लग गया करन दा ते और रजत दा सी। ओके सो आप हम क्विज स्टार्ट करते हैं। ओके पहला क्वेश्चन, डायबिटीज कितने टाइप की होंदी है? नहीं पता किने पहला ना पिया। 2 टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। ओके दूसरा क्वेश्चन, टाइप 2 डायबिटीज से कोई 4 रिस्क फैक्टर? मोटापा, आपकी जेनेटिक और अनहेल्दी डाइट और स्टेशनरी लाइफ, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना। ओके सो डायबिटीज कैनेडा के मुताबिक कैनेडा दे विच हर 24 घंटिया दे विच कितने नवे केसेस डायबिटीज के डायग्नोस होंदे ने? 420 360 No. No, oh no. Okay, last attempt. जेड़ा भी सही दस दूंगा। 14 No. 20? Okay, the answer is 480. Oh, very 480. Yeah. But हर किरण नु पॉइंट मिलूगा क्योंकि उन्हां दा क्लोज सीगा 420 तो 360। Okay, so आगे एक हेल्थी शख्स इंसान ली जिन्हां कोल कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है डायबिटीज़ दा उन्हां दे लई रेकमेंडेड A1C लेवल कितना है? ओके रजत 5.5 से लेस। गलत। हेल्थी इंसान ली विदाउट रिस्क फैक्टर Less than 6. That's right. Someone with risk. यस एंड एक्चुअली A1C पूछा है। हाँ ते जिस इंसान को रिस्क फैक्टर ने उन्हां लई रेकमेंडेड A1C टेस्ट 5.5. ओके हम तुसी इवन चल रहे हो 10 ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना आना, कंबना अते चक्कर आना केड़ी कंडीशन दे सिम्पटम्स ने? Hypoglycemia. ओके आगे A1C टेस्ट पिछले कितने समय का एवरेज दसदा है? 3 महीने। No, it was me. I went first. Okay, so I'll give it to her, Kiran. But next time, question finish on तक ना wait करो. Okay. So next question है कि exercise दा तोड़ी blood sugar ते की असर हुंदा? Blood sugar नु lower करदा. Okay. सही जवाब। 2 questions बचे ने। हाइपोग्लाइसीमिया दे विच चांसेस की हन कि तुसी उन्हें क्या सी क्वेश्चन फिनिश कर दो। हाइपोग्लाइसीमिया दे विच चांसेस की हन कि या तो तुसी अपनी इंसुलिन लेनी भुल गए हो या इंसुलिन ज़्यादा ले ली है?
रजत लैनी भूल गए हो ज़्यादा ले ली इंसुलिन ज़्यादा ले लिया तो ਤੁਹਾਡੀ ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा घट गया सो हाइपोग्लाइसीमिया ओके एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक एग्जाम्पल देनी होवे तो किहड़ी एक चीज़ है अगर इंसान हाइपोग्लाइसीमिया दे विच है तो किहड़ी एक चीज़ है जिहड़ी तुसीं उन्हां नूं खाण या पीण लई नहीं दे सकते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं दे सकते नहीं दे सकते डाइट कोक Point goes to Rajat. Okay, so Rajat देखो ने 4 points और किरण को 7 points. So clearly, और किरण इस round दे winner ने तारिया. Thank you so much. Okay, so आज ते episode ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ. Thank you so much ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ episode ਦੇ ਵਿੱਚ only ਤੇ ਸਾਰੀ information share ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. Thank you so much. अगर ਤੁਸੀਂ कुछ भी उन community ਨੂੰ message देना चाहो तो दे सकते हो. हमारा कम्युनिटी से यही सबसे मेन मैसेज है कि आप इस हाई प्रायोरिटी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट की सेवाओं को आगे बढ़ के इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इस दौरान जब तक ये प्रोजेक्ट है तब तक आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डायबिटीज़ कोविड और मेंटल हेल्थ एडिक्शंस की तरफ से हमारे प्रोग्राम के थ्रू सर्विसेज अवेल कर पाएँ. खासकर एडिक्शन के लिए हम नैलोक्सोन ट्रेनिंग और नैलोक्सोन डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए और जानिए हार्म रिडक्शन क्या होता है और जानिए नैलोक्सोन हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे मुश्किल समय में किसी एक इंसान को जो मौत से जूझ रहा हो उसको कैसे बचा सकें. Okay, thank you so much. Show the which only. Thank you so much Sahaj. ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ CHA ਦਾ. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸਵਿਤਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਹਿਜ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅहेड. थैंक यू सो मच सहज. तो HPCS में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हैं. तो हमारे कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं जैसे कि हमारा डायबिटीज़ क्लिनिक आ रहा है. ये क्लिनिक हम कर रहे हैं 17 तारीख को यानी कि मार्च 17 को. इसका टाइमिंग होगा 3 बजे से लेकर 7 बजे तक. तो इस क्लिनिक के लिए आपको डायबिटिक होने की ज़रूरत नहीं है. आप आ सकते हैं अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं एंड आपको हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट वॉक इन. इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड है तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो यू कैन कम. एंड उसके अलावा हम लोग डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं. ये प्रोग्राम बेसिकली 3 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में, हिंदी में एंड पंजाबी में. इसमें हमारे नर्स प्रैक्टिशनर, हमारी डाइटिशियन, हमारी HPO एंड हमारे CHA बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में. तो बेसिकली वो आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है एंड इसके अंदर आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और क्या क्या आप डाइट में खा सकते हैं ताकि आप कंट्रोल कर पाएँ अपने डायबिटीज़ पे. जब आप ये 4 मॉड्यूल्स कर लेंगे डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम के, उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि होगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं इन दोनों में से किसी भी इवेंट के बारे में आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे सपोर्ट लाइन नंबर पर एंड हम आपको रजिस्टर कर देंगे. हमारा सपोर्ट लाइन नंबर है 437-243-3735. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सविता ये सारी इनफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ भी बहुत थैंक यू भी तुसी साडा ये शो देखिया. तो जरूर साडे एजुकेशन प्रोग्राम ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ साइन अप करो साडी सपोर्ट लाइन ते कॉल करके 4372433735. ਅਤੇ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी ਸਾਡੀਆਂ सर्विसेज या सपोर्ट्स ਦੇ प्रति कोई भी क्वेश्चन ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ कॉल करके ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾय एंड हेल्थ चैट्स विद सहज ਦੇ अगले एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ. थैंक यू सो मच.